तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक गोल्ड माइन का सीन, जो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर वहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं, जिसके सिर्फ अपने पाँव को जमीन पर फैलने की वजह से जमीन के ऊपर थोड़ा सा धमाका हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मास्टर अभी एक सीरियस फेस बनाकर उसी गोल्ड माइन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे अभी नहीं मालूम है ये यहाँ पर असल में कोई गोल्ड है या फिर कोई और मिनरल है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस मास्टर के सर पर दिव्यांती खुद खड़ा हुआ था, और दिव्यांती अभी अपने सामने तरफ देखते हुए उस मास्टर से पूछने का क्या यही वो प्लेस है। यानी दोस्तों दिव्यांती ने आप इस मास्टर को भी अपना माउथ बना लिया है। और भी हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अपनी पावर के मदद से उस प्लेस से एक गोल्डन स्टोन को अपनी तरफ खींचने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप उस पत्थर को अपने हाथों में पकड़ने लगा। अगली वो दिव्यांती आप उस पत्थर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा यही यहाँ पर असल में इस प्लेनेट का एक मिनरल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अचानक से उस स्टोन को यहाँ पर अपने हाथों से तोड़ दिया था। अगली पर आप उस स्टोन के अंदर के स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हुए दिव्यांती एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पर जरूर रिकवर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती आप अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा ही कम है, लेकिन नाइन टेल और बाकी सारी फेरोसियस बिस्टों के लिए ये चीज़ एक ह्यूज रिकवरी एजेंट जरूर बन सकता है। अगली पर दिव्यांती स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर 10 फेरोसियस बिस्टों के नीचे जितने भी बिस्ट हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मेरे लाइफ एसेंस की सब्सिट्यूट की तरह। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप उन सभी स्टोन को अपने पेट के अंदर रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे ये सारी चीज़ों को अभी यहाँ पर खुद के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन अचानक से अपने सामने कुछ देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टोन को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद दिव्यांती खुद से कहने लगा क्या ये कोई स्टार कोड है। अगली पर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस स्टार कोड की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इस चीज़ को यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर उस स्टार कोड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा इसके साथ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी स्टार फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। और भी हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस स्टार कोड के बहुत ज़्यादा ही करीब चला गया था और उस स्टार कोड की तरफ अभी एक स्टेज पेस बनाकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले पर हमें आप एक दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत बड़े धमाके होते हुए देख पाते हैं। और भी धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर यहाँ पर एक रेड ड्रैगन जमीन पे गिर चुका था। ऐसा लग रहा था ये रेड ड्रैगन यहाँ पर पूरी तरह से मर चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता सैनिक अभी अपनी पोस्ट के साथ अपना पैसा लेते करने लगा, जिस चीज़ को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा ये ड्रैगन टेंस छेले से। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर
नाई नेता सैनिक का ये अटैक देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं इस अटैक को अभी एक गॉड अपने दोनों हाथों के से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों ये गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं वो गॉड यहाँ पर अपने हाथों के मदद से यहाँ पर एक विंड स्पीयर का अटैक बारने लगा। अगली पर उस विंड स्पीयर के अटैक के साथ उस गॉड ने यहाँ पर नाई नेता सैनिक को हिट कर दिया था, जिसके वजह से नाई नेता सैनिक यहाँ पर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। उसी वक्त इस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये स्पाइरल रॉक काटर अटैक है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप नाई नेता सैनिक की इस हालत को देखती हुई वो गॉड बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराते हुए नाई नेता सैनिक से कहने लगा पुराने वक्त में तुम्हारा ड्रैगन रेस हमारे गॉड रेस के से माउंट हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा इंसोलेंट बनना बंद करो। तो आज में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर ड्रैगन्स को अपना माउंट बनाना चाहता है और ये गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड पर अपनी पावर के साथ अटैक कर दिया था। उसी वो इस अटैक को अपने शरीर के साथ महसूस करने के बाद एक गॉड पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं इस अटैक ने यहाँ पर इस गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता सैनिक ने यहाँ पर अपने ब्रेथ अटैक को किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाई नेता सैनिक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर इस अटैक को देखने के बाद आप हेवन कोड के एक मेंबर थोड़ा सा शौक कर जोर से चिल्लाकर दूसरे मेंबर से पूछने लगा क्या ये सच में यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक है। उसी को हम लोग देख पाते हैं हेवन कोड की दूसरा मेंबर अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक की अटैक के साथ टकराने की वजह से आप वो गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उस गॉड को यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन सैनिक बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम गॉड कोई के। और भी हम लोग देख पाते हैं अभी वो गॉड धुएं के बीच में बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था, जैसे कि नाई नेता सैनिक की अटैक उसके शरीर के ऊपर थोड़ा सा भी आंसू नहीं डाल पाया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने आप अपने हाथ को पूरी तरह से चेंज कर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद नाई नेता सैनिक फिर से अपने मुंह के अंदर से अपना और एक ब्रेथ जोर से करने लगा। सच में दोस्तों नाई नेता ड्रैगन सैनिक का यही अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने सिर्फ अपने एक ही हाथ से नाई नेता ड्रैगन सैनिक की उस अटैक को रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर उस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इस्तेमाल से नाई नेता ड्रैगन सैनिक की उस ब्रेथ अटैक को यहाँ पर पूरी तरह डिस्प्ले कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड पूरी तरह से इनविंसिबल दिख रहा था। और इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन सैनिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक पर अपने लेजर बीम के साथ अटैक कर दिया था, जिसके वजह से नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के अटैक के वजह से आप नाई नेता ड्रैगन सैनिक जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्ला कर नाई नेता ड्रैगन सैनिक से कहने लगा तुम्हें भी शायद आप यहाँ पर मर जाना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड का ये अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने उस एनर्जी बॉल के अटैक का भी नाइन नेता दागोन सैनिक की तरफ कर दिया था। अगली को आप उस एनर्जी बॉल के अटैक को अपनी तरफ आती हुई देखने के बाद नाइन नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी अपने ब्रेथ अटैक की मदद से उस एनर्जी बॉल के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था। जिसे देखने के बाद नाइन नेता दागोन सैनिक यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप इस चीज़ को देखने के बाद वो गॉड भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने सामने तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग आप नाइन नेता दागोन सैनिक के पीछे यहाँ पर दीम दागोन को भी आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दीम दागोन भी अभी नाइन नेता दागोन सैनिक को मदद करना चाहता है इस गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए। और भी हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन ने यहाँ पर अपने मुंह से उस लेजा ब्रीथ का अटैक किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन देखने में थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। अगली पर आप दीम दागोन को अपनी साइड में देखने के बाद नाइन नेता दागोन से ने पहले थोड़ा सा शौक कर दीम दागोन से पूछने लगा, बड़ी बहन तुम यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी बहुत इधर गुस्से में उस गॉड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो गॉड यहाँ पर दीम दागोन के तरफ देखती हुई एक स्टेज पेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, तुम यहाँ पर पहले से आप बहुत जल्दी छोटा पहुँच चुके हो, लेकिन किस लिए। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा, या तो भी आकर मैं यहाँ पर छोटा ही क्यों ना बन जाऊँ, मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर जरूर बीत सकता हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली को आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड अपने पीछे हेवेनली कोड की मेंबर को दिखाते हुए एक स्टेज पेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, एक इस तरह की मजा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस बार अपने लिए कुछ मदद को भी बुला कर लाया हूँ। आप मुझे देखने दो तुम लोग किस तरह से यहाँ पर आप जीत सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी हालत में रैम्पेज करने नहीं देने वाला हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और दीम दागोन के पीछे अभी हम लोग यहाँ पर नाइन नेता दागोन सैनिक और उसके साथ एक रेड दागोन और एक उड़ने वाला फ्लाइंग दागोन को भी देख पाते हैं। अगली को आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में दीम दागोन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल टोन में दीम दागोन से कहने लगा, यही चीज़ को तुम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर आप डिवाइन ट्री के साइड का सीन दिखाया था है उसी गोल्डन प्लेनेट का सीन, जहाँ पर अभी हम लोग डिवाइन ट्री के चाहता अभी बहुत सारे गोल्डन स्टोन को उड़ते हुए देख पाते हैं और उसी पर डिवाइन ट्री एक स्टेज पेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर उन सभी गोल्डन स्टोन के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था और डिवाइन ट्री के सामने अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी एक गोल्डन पावर का टोर्नेडो बनने लगा था। अगली पर आप हम लोग डिवाइन ट्री के चारों तरफ बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था डिवाइन ट्री अभी अपना और एक ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस गोल्डन पावर के टोर्नेडो के बीच में अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर हम लोग आप डिवाइन ट्री के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़े स्टार एरे को देख पाते हैं।
सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी खून से बने हुए प्लेनेट का सीन, और फिर हम लोग उस प्लेनेट के अंदर एक प्लेस से बहुत ज़्यादा ही गोल्डन पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे अभी दिखने के बाद वो बहुत बड़ा बीस्ट जिस पर कुछ देर पहले डिवाइन थ्री बेद को चढ़ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो बीस्ट अपनी आंखों को छोटा कर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अपने सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस बॉडी बीस्ट के साइड में आप वो गोल्डन पावर आ चुका था। अगली पर डायनासोर जैसा देखने वाला बीस्ट यहाँ पर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और भी हम लोग आप डिवाइन थ्री के सामने एक बहुत बड़ी एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आप एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने उस ग्रैंड एरिया की तरफ देखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा आप झाओतियान स्टार एरिया को पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर उसे किसी के साथ भी बाउंड किया जा सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एरिया आप यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह से ले रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एरिया ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से उस खून से बने हुए प्लेनेट को चारों तरफ से घेर लिया था। उसी वो इस चीज़ को देखती हुई डिवाइन थ्री अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आसानी से इस पूरे प्लेनेट को कवर कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप डिवाइन थ्री अपने एक हाथ के अंदर से निकलने वाली पावर की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई खुद से कहने लगा हाँ ज़रूर ये आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। अगली पर अब हमें एक दूसरे साइड का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग अब वहाँ पर एक ड्रैगन क्लैन के मेंबर को देख पाते हैं जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर अब हम लोग आसमान में अभी एक शोध को देख पाते हैं। और भी हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन के मेंबर अपने हाथ से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। उसी वो उसके दूसरी साइड में हम लोग अभी यहाँ पर हेवनली कोड के मेंबर को देख पाते हैं जो अभी अपने हाथ में अपनी गोल्डन शॉट को पकड़ कर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन का मेंबर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हर किसी से कहने लगा यहाँ पर सारे ड्रैगन्स सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए खुद से कहने लगा ये सारी इमोर्टल। और फिर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई अब उन सभी गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा मैं जरूर तुम लोग को किसी भी हालत में यहाँ पर सक्सेसफुल होने नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम लोग को किसी भी हालत में इस ड्रैगन स्टार को डिस्ट्रॉय करने नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक का भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन दिख रहा था। अगली पर अब नाई नेता ड्रैगन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद हेवनली कोड का वो मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सोच से यहाँ पर एक लाइट की अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन सैनिक से कहने लगा तो फिर तुम पहले हेल में जा सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता सैनिक ड्रैगन के शरीर के साथ वो अटैक डायरेक्टली जाकर टकराता है जिसके वजह से नाई नेता सैनिक ड्रैगन का हालत यहाँ पर पहले से भी थोड़ा सा बुरा जरूर हो जाता है। लेकिन अगली पल नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी आंखों के अंदर से अपनी पार्पल लोड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन सैनिक देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी पोस्ट के साथ उस हेवनली कोड के मेंबर पर अटैक कर रहा था जिसे देखने के बाद वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागोन सैनिक की उस पूछ के अति के साथ उगाने की वजह से वो हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी डायरेक्टली जमीन में जाकर घुस जाता है और फिर वो हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खांस रहा था। सच में दोस्तों इस हेवेली कोर्ट के मेंबर का हालत अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और फिर वो हेवेली कोर्ट का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक गॉड किलिंग की मेंबर डायरेक्टली जाकर नाई नेदार सैनिक दागोन पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से नाई नेदार सैनिक दागोन का हालत भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने में बुरा जरूर हो रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस गॉड रेस के मेंबर के अटैक की वजह से नाई नेदार दागोन सैनिक आप जमीन पर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेदार दागोन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी अपने स्वाद को पकड़कर किसी भी तरह से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त आप उस हेवेली कोर्ट की मेंबर की तरफ देखती हुई उस गॉड किलिंग का मेंबर थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। यहाँ तो भी तुम यहाँ पर एक दागोन की वजह से इस तरह से नॉकडाउन हो रही हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड गैंग के मेंबर के ऊपर भी अपने बेद के साथ अटैक कर दिया था जिससे अभी ये गॉड गैंग के मेंबर अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर गॉड गैंग का मेंबर आप अपने सामने कुछ देखने की बात बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बड़े तेज की वजह से वो गॉड किलिंग का मेंबर अभी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। या तो भी उस एतक की वजह से वो गॉड किलिंग का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत सारी चौतान के अंदर से गुजर चुका था। अगली पर आप अपने सामने तरफ देखते हुए नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर सारे दागोन किलिंग के मेंबर से कहने लगा इन सभी इमोर्टल और गॉड को अभी हमारे इस दागोन प्लेनेट से बाहर निकालो। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बेरे तेते के साथ टोकाने की वजह से उस गॉड गैंग का मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। सच में दोस्तों इसे आप मालूम चल चुका है दागोन रेस किसी भी हालत में थोड़ा सा भी कम नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी अपनी पावर के साथ दीम दागोन पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन का हालत देखने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस अटैक की वजह से दीम दागोन के मुंह का हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए यहाँ पर एक गॉड गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराते हुए दीम दागोन से ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या होगा आप आगे बढ़ो और मेरे खिलाफ फाइट बैक करो। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उस गॉड गैंग की मेंबर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा मिस्ट को सोने लगा जिस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक का नाम यहाँ पर दीमी मिस्ट है। उसी वो दीम दागोन के शरीर के अंदर से इतने ज़्यादा फॉग को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड गैंग का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड गैंग का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए दीम दागोन से कहने लगा इस तरह का एक कलरफुल मिस्ट। लेकिन अचानक से आप उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से वो गॉड गैंग का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से उस गॉड गैंग की मेंबर के मुंह पर आप बहुत ज़्यादा ही वेनम फैलने लगा था जिसकी तरफ आप देखती हुई वो गॉड गैंग के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ये मिस्ट यहाँ पर आसन में बहुत ज़्यादा ही हाईली टॉक्सिक सल्फ्यूरिक एसिड है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन आप अपनी मुँह से और एक पैसा लेते को कह रहा था उसी वो उस एथिक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक काला लाइट इम्पैक्ट देखें। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड गैंग का मेंबर अभी यहाँ पर उस एथिक के साथ होने के वक्त भी
बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराया था। तो सच में दोस्तों इस गॉड गैंग की मेंबर को देखकर ऐसा लग रहा था ये अभी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन की उस बेट एथे के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर डीम ड्रैगन आप अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग यहाँ पर उतनी बड़ी धुएं के अंदर से एक आग को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने सर की चारों तरफ एक बहुत बड़ा आग को बना लिया था जो अभी यहाँ पर स्केलेटन से बना हुआ दिख रहा था। सच में दोस्तों ये आग यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर वो उस आग के अंदर से उस गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर दूसरी सारी गॉड क्लैन की मेंबर से कहने लगा कि यहाँ पर छोटा जरूर बन चुका है लेकिन इसकी एबिलिटी यहाँ पर पहले से थोड़ा सा भी कमज़ोर नहीं हुआ है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग का मेंबर अभी अपनी उस आग के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये गॉड गैंग का मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उस गॉड गैंग के मेंबर ने अपनी एक एथेक के साथ यहाँ पर डायरेक्टली डीम ड्रैगन को हिट कर दिया था जिसकी वजह से डीम ड्रैगन का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस एते के साथ उगाने की वजह से डीम ड्रैगन यहाँ पर आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अपने एक हाथ को बहुत ज़्यादा बुरा करने लगा जिस चीज़ को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर पाम ऑफ हैंड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उस गॉड गैंग की मेंबर की वो हाथ देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग की मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने हाथ के पावर के साथ यहाँ पर जॉबिन को कंट्रोल कर डीम ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कैद हो चुका था। और भी हम लोग देख पाते उन सभी पाथर से बना हुआ उस स्पाइक आप डायरेक्टली डीम ड्रैगन के शरीर के साथ हिट करता है जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर आप हम लोग उस धमाके के अंदर से डीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में पहले से भी ज़्यादा बुरा हो चुका था। और भी हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन आप यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन को देखकर ऐसा लग रहा था उसके पास और ज़्यादा फाइट करने की पावर नहीं है। अगली पर आप उस जायंट ड्रैगन की तरफ देखती हुई एक गॉड गैंग के मेंबर थोड़ा सा शॉक होकर उस हेवनली गॉड के मेंबर से पूछने लगा यहाँ पर उस जायंट ड्रैगन के साथ क्या गलत है। जो सुनने के बाद आप उस जायंट ड्रैगन यानी डीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा करीब से देखती हुई वो हेवनली गॉड का मेंबर जोर से चिल्लाकर उस नई गॉड गैंग के मेंबर से कहने लगा वो यहाँ पर डीम ड्रैगन है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अपने शरीर को यहाँ पर पहले से ज़्यादा बड़ा कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। ड्रैगन अभी अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है। यहाँ तो अभी उसके सामने अभी नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर नाइन नेदा स्नेक ड्रैगन अभी डीम ड्रैगन के इस रूप को देखने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्लाकर डीम ड्रैगन से कहने लगा बड़ी बहन। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अभी अपने पूछ के साथ उस गॉड पर ऐसे करने लगा जिस चीज़ को दिखाते रायता हमसे कहने लगा डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर सौद तेल सेलेस को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप डीम ड्रैगन के तेल के साथ टकराने की वजह से वो गॉड बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस बार डीम ड्रैगन के ऐसे की वजह से अभी वो गॉड जमीन के अंदर घुस गया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगा बिल्कुल एक एरो की तरह। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की बहुत ज़्यादा करीब जाकर वो उस गॉड की तरफ दिख रहा था जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड पहले खुद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड अभी वहाँ पर
बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अभी अपने मुख के अंदर अपने पावर को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा था। उसी वो इस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा यही यहाँ पर असल में ड्रैगन एसेंस है। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एसेंस यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप डीम ड्रैगन की इस पावर को देखने के बाद वहाँ पर और एक गॉड रेस के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को कहने लगा उसकी फ्यूचर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन की इस मूव को देखने के बाद बाकी सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर डीम ड्रैगन से कहने लगा स्टार लॉर्ड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन अभी डीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर अब वो गॉड भी अपनी पावर को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्ला कर डीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं भी ज़रूर यहाँ पर अपने सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन ने अपनी उस ड्रैगन एसेंस की एथिक को उस गॉड की तरफ आप छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का ये ब्रेथ थे देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक थोड़ा सा घबरा कर बाकी से ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा हार कोई अभी उसके रास्ते से हट जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और एक ड्रैगन अभी वहाँ से हटने लगा। उसी वो गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली कोड की मेंबर से कहने लगा अभी यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनने की बात वो हेवनली कोड की मेंबर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर ने भी अपनी अटैक को पूरी पावर के साथ अभी डीम ड्रैगन के अटैक की तरफ छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक आप एक दूसरे के साथ जाकर टकराने लगा था जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी पावर अभी रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों की अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक को टकराने की वजह से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट भी बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था उस प्लेस के आसपास में अभी जितनी छोटी मोटी पहाड़ हैं वो सारी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके को अभी उस प्लेनेट के बाहर से भी देखा जा रहा था। सच में दोस्तों धमाका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी इस तरह से इतने बड़े धमाका होने की वजह से बहुत बड़ी एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था बिल्कुल राशि के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसके जैसा। और भी हम लोग उस गड्ढे के अंदर आप यहाँ पर डीम ड्रैगन देख पाते हैं जिसका साइज आप पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर के स्टोरी के अंदर से अभी भी पावर निकल रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर का वो बोन से बना हुआ सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ की तरफ देखते हुए डीम ड्रैगन एक सीरियस पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग आखिरकार आप यहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार वो सच में आप मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपनी पावर को रिलीज कर डीम ड्रैगन के पीछे से बाहर निकल रहा था जिस चीज़ को डीम ड्रैगन ने भी शायद अभी यहाँ पर महसूस कर लिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे उसी गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी पूरी पावर के साथ डीम ड्रैगन की स्टोरी को बेहतर कर दिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन की स्टोरी के एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और डीम ड्रैगन अभी दर्द की मारे
बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते हैं वो गौद अभी दीम दागन पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों एक गौद अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक मैडमैन की तरह दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागन उस अटैक की वजह से जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड अपनी फॉर्म को आप चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी जायंट फॉर्म में फिर से आ चुका है। और फिर वो गॉड अभी अपनी प्रणीत की फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्लाकर सारे दागों से कहने लगा, तुम सारे दागों से काम आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी उसके सामने अभी सारे दागों बिल्कुल एक छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप दीम दागों को अपनी एक हाथ से पाकर को उठाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन के फेस को देखकर ऐसा लगा था दीम दागन के पास आप कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है। अगली को आप वो दीम दागन को इस तरह से ह्यूमिलेट करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सारी दागन क्लैन के मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करती हो तो फिर मैं जरूर यहाँ पर अभी इस दीम दागन को पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और वो गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागन के मुख के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था और दीम दागन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद वहाँ पर मेजर सारे दागन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर अब नाई नेता दागन स्नेक दीम दागन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर दीम दागन से कहने लगा, बड़ी बहन। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागन स्नेक से कहने लगा, दागों से यहाँ पर कोई भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी मत भूलना किस तरह से इमोटल क्लैन ने हमें यहाँ पर ट्रीट किया था। अगली पर आप दीम दागन की इस बात को सुनने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्लाकर दीम दागन से कहने लगा, वो लोग मुझे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पे वो लोग शायद मेरे दागन के टेंडन को भी खा सकता है या फिर शायद वो लोग हिमोतल की तरह हमें यहाँ पर अपनी पील के अंदर रिफाइन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी वक्त आप नाई नेता दागन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागन जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागन स्नेक से कहने लगा, तुम यहाँ पर उस ह्यूमिलेशन को किसी भी तरह से भूल नहीं सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और दीम दागन अभी किसी भी तरह से गॉड क्लैन के सामने सबमिट नहीं करना चाहता है। उसी पर आप दीम दागन की इस तरह की हालत को देखने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरी बड़ी बहन को अभी यहाँ पर सेव करो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाकी से दागन क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दीम दागन को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली कोड का वो मेंबर सारे दागन क्लैन के मेंबर को रोकने के लिए अपनी सोच को लेकर उनके सामने आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सारे दागन क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेवनली कोड की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी दागन क्लैन के मेंबरों की तरफ देखती हुई उन सभी दागन क्लैन के मेंबरों से कहने लगा, यहाँ तो भी ये सोचना भी मत तुम लोग अभी मुझे पार कर आगे तरफ जा सकती हो। अगली को आप नाई नेता दागन स्नेक अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर दीम दागन की सर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर बाकी से दागन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाली हो तो फिर तुम लोग आप मर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर दीम दागन की सर को अपने हाथ से बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहा था जिसकी वजह से दीम दागन दर्द के मारे
अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन के सर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों नाई नेता ड्रैगन स्नेक अभी यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड गैंग के मेंबर अपनी आंखों के अंदर से अपने क्लिक इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर बाकी से ड्रैगन गैंग के मेंबर से कहने लगा, आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड गैंग की मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी एक अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड गैंग की मेंबर तब आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग की मेंबर के शरीर अभी दो हेते अभी उस रहते की वजह से दो हिस्सों में बांट जाता है, जिस चीज़ को शायद वो गॉड गैंग की मेंबर भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पाया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड गैंग की दूसरा मेंबर और वो हेवनली गॉड की मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद सारी ड्रैगन गैंग की मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग की मेंबर के आधे शरीर आप जमीन पर गिर जाता है, जिस सीन को देखने के बाद वो गॉड गैंग की मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, मेरा मेरा हाथ कहाँ पर है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप वो गॉड गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने ताब देखती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे इस चीज़ से नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड गैंग की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पेज के अंदर अभी एक क्रेक की ताब देखती हुई वो गॉड गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, कौन है वहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस पेज के अंदर की क्रेक के अंदर से अभी यहाँ पर उस पेज के क्रेक के अंदर से अभी यहाँ पर हमारी दीवान तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी गॉड गैंग की मेंबर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा शौक कर उस पेज क्रेक की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस पेज क्रेक के अंदर से हम लोग दीवान तेरी के एक तीरी रूट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर दीवान तेरी आप धीरे धीरे उस पेज क्रेक के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगली पर आप दीवान तेरी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर आप दीवान तेरी के तीर उत की तरफ देखते हुए नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ए यहाँ पर। अगली पर आप दीवान तेरी के तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर नाई नेता ड्रैगन स्नेक कहने लगा, ए डायमंड कोर्ट के लॉर्ड है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप ड्रीम ड्रैगन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ड्रीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ड्रीम ड्रैगन का फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अभी दीवान तेरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप दीवान तेरी को वहाँ पर देखने के बाद इमोर्टल रेस के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो किस तरह से यहाँ पर आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप उस पेज क्रेक के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी के सिर्फ अपने पाँव को हवा पर मारने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप अकेले आसमान में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि हर कोई यहाँ भी दीवान तेरी के सामने यहाँ पर खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था।
अगली पर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा कोल पीस बनाकर उन दोनों इमोता रेस के बांधे की तरफ देखने लगा और फिर उन दोनों इमोता रेस के इंसान की तरफ देखती हुई दिव्यांती उनसे कहने लगा, यहाँ पर दो इमोता क्लैन के मेंबर आए हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दिव्यांती की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस गौत रेस के मेंबर की तरफ देखती हुई दिव्यांती कहने लगा, और एक गौद यहाँ पर आ चुका है। अगली पर आप ड्रीम ड्रैगन की हालत की तरफ देखती हुई दिव्यांती खुद से कहने लगा, और इसे जरूर यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन होना चाहिए। और फिर आप दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों गॉड और इमोता क्लैन की मेंबर से कहने लगा, तुम लोगों ने सिर्फ इतने कम नंबरों के साथ यहाँ पर ड्रैगन रेस को इतना ज़्यादा कमजोर कर दिया है। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल हो। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद इमोता क्लैन के वो दोनों बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दिव्यांती की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। ऐसा लग रहा था इन्हें एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पर उनमें से एक इंसान अभी थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दिव्यांती की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अब वो दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर दिव्यांती की तरफ देखती हुई उस पहला इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर से चाकर भी नहीं जा सकते हैं। और फिर आप एक रेड ड्रैगन नाई नेदा ड्रैगन सैनिक की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा, नाई नेदा ड्रैगन सार्पेंट, क्या सच में ये वही है। जो सुनने के बाद नाई नेदार ड्रैगन सैनिक भी दिव्यांती की तरफ देखती हुई उस रेड ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये डेमन कोड के लोग हैं। और फिर नाई नेदा ड्रैगन सैनिक यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर से कहने लग गया, यही यहाँ पर हेवन सेलिंग के अलायंस के मास्टरमाइंड हैं। आप अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर अभी अपने हाथ को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट को मार डाला है। सच में दोस्तों ये गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक ल्यूनेटिक के जैसा दिख रहा था। उसे लग रहा था वो किसी भी तरह से दिव्यांती को यहाँ पर जरूर मार सकता है, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस गॉड क्लैन के मेंबर को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी दूसरी तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और फिर दिव्यांती की तरफ देखती हुई वो गॉड क्लैन के मेंबर खुद से कहने लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ मैं उसके शरीर के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उसके शरीर के अंदर से कुछ भी स्पेशल चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह दिख रहा था। जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगली पर वो गॉड क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लग गया, मैं अब समझ चुका हूँ गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट के खिलाफ अपने बैटल के अंदर तुमने जरूर अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस गॉड क्लैन के मेंबर को मालूम ही नहीं है इसका लिमिट क्या है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप वो गॉड क्लैन के मेंबर आपने उस हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करती हुई दिव्यांती पर अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा,
तुम यहाँ पर मुझसे स्पॉटलाइट को चुराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप तुम सिर्फ यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं वो ऐसे काफ़ी से डिवाइन तरह आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को डिवाइन तेरी एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। जैसे कि डिवाइन तेरी को इस तरह के एक मामूली अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन डी के सिर्फ एक ही अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर उस गॉड किलिंग के मेंबर की हाथ और उसके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। जिस चीज़ को यहाँ तो भी अभी वो गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर महसूस तो नहीं कर पाया था। और फिर आप इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों ये गॉड किलिंग के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस गॉड किलिंग के मेंबर की फेस पर एक जोरदार पाँच मारने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी के स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप उस पाँच को खाने की वजह से उस गॉड किलिंग के मेंबर के फेस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। या तो भी उसके नाक के अंदर से आप बहुत ज़्यादा खून भी गिरने लगा था। सच में दोस्तों डिवाइन टी का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के पाँच की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के पाँच को खाने की वजह से गॉड किलिंग का वो मेंबर अभी बहुत दूर जाकर जॉइंट पर गिरता है। और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के सिर्फ एक ही पाँच के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका था। और फिर डिवाइन टी एक कोल्ड फिश बनाकर उस गॉड किलिंग की मेंबर किताब देखती हुई उससे कहने लगा, क्या सच में तुम मेरे सामना करने के भी लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद दोनों इमोर्टल किलिंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को आप उस गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर से बाहर निकलते हुए डिवाइन टी की किताब देखते हुए आपने दोनों इमोर्टल किलिंग की साथियों से जोर से चिल्ला कहने लगा कि इसलिए तुम लोग अभी वहाँ पर खड़े हो, उसे अभी मार डालो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एक इमोर्टल किलिंग की मेंबर अभी अपने शॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट की पावर को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा वन हिट किल है, इसे संभाल कर दिखाओ। उसी वक्त दूसरा इमोर्टल किलिंग की मेंबर बहुत सारी शॉट इंटेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक का नाम यहाँ पर मिलियन शॉट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिन है। सच में दोस्तों इस इमोर्टल किलिंग की मेंबर की ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और डिवाइन टी अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर अपनी साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के ऊपर दोनों तरफ से वो दोनों इमोर्टल किलिंग के मेंबर ने अपने अपने अटैक को कर दिया था। सच में दोस्तों उन दोनों इमोर्टल किलिंग के मेंबर की अटैक अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अब धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने अपने तीर रोध की मदद से अपने चारों तरफ यहाँ पर एक शील्ड को बना लिया था, जिसके साथ टकराने की वजह से उन दोनों इमोर्टल किलिंग की मेंबर की वो दोनों ताकतवर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर आप डिवाइन टी अपने तीर रोध को पूरी तरह से अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही
औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अपने एक हाथ को इस्तेमाल कर अपने तीर उसको अपने तीर उसको कंट्रोल कर उनमें से एक इमोता क्लैन की मेंबर की स्टोरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद वो इमोता क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी ने अपने तीर की मदद से यहाँ पर उस इमोता क्लैन की मेंबर की स्टोरी को बहुत ही आसानी से चारों तरफ से खेल लिया था, जिसकी वजह से इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दर्द के मारे जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी के तेरी रोज के अंदर पूरी तरह से फंसने की वजह से वो इमोता क्लैन की मेंबर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी एक कोल्ड फेस बनाकर अपने हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी के सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से बंद करने की वजह से दीवान तेरी के तीर के अंदर जो इमोता क्लैन की मेंबर अभी फंसा हुआ था उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह रिश्ते हो जाता है और वहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों दीवान तेरी ने इसे अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक मौत दिया है, बिल्कुल रहमान दाकित के जैसा। और फिर आप अपनी इमोता क्लैन की मेंबर की इस तरह की हालत को देखने के बाद दूसरा इमोता क्लैन की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अगली पर आप वहाँ से भागते हुए वो इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस इमोता क्लैन की मेंबर का अभी फात कर शोषण जरूर हो चुका है। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद दीवान तेरी आप अपने हाथ को सामने तक आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उस इमोता क्लैन की मेंबर से कहने लगा क्या तुम सच में यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत सारे गोल्डन लाइट उसी इमोता क्लैन की मेंबर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को वो इमोता क्लैन की मेंबर अभी यहाँ पर बिना कुछ समझे उसी तरफ ही खुद आगे बढ़ रहा था। और फिर वो इमोता क्लैन की मेंबर आसमान में कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा वो चीज़ यहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी ने बहुत से गोल्डन लाइट के अटैक को कर दिया था उस इमोता क्लैन की मेंबर के ऊपर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी के लाइट अटैक के साथ टकराने की वजह से उस इमोता क्लैन की मेंबर की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। ऐसा लगा था उसने अभी अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। और दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर दीवान तेरी उस गॉड क्लैन की मेंबर की भी फील्डिंग को यहाँ पर ही सेट करने वाला है। डीम ड्रैगन अभी जमीन की तरफ गिर रहा था और उसी वक्त डीम ड्रैगन अभी आसमान में दीवान तेरी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ओ यहाँ पर। अगली पर आप दीवान तेरी को देखते हुए डीम ड्रैगन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ओ डायमंड कॉर्ड की लॉट है यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाए आसमान से अभी किसी चीज़ जमीन की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गिर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर दूसरा इमोर्टल था। इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था दीवान तेरी ने आप इसका भी फील्डिंग को सेट कर दिया है। और फिर दीवान तेरी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा सारे इमोर्टल आप यहाँ पर मर चुका है आप सिर्फ तुम यहाँ पर बचे हुए हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी वो दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड थोड़ा सा शौक को दीवान तेरी देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा हाँ जरूर। अगली पर वो गॉड आप जोर से चिल्ला कर दीवान तेरी से पूछने लगा किस लिए तुम बिल्कुल इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आए हो, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जो सुनने के बाद
आप दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा, गॉड मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम कौन हो ये जानने के लिए। आप दिव्यांती के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। जो सुन के अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती भी उस गॉड के पीछे पीछे उस प्लेनेट से बाहर निकल कर आ जाता है और फिर आप वो गॉड अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज करते हुए जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, यही मेरा असली फॉर्म है यहाँ पर। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था, वो कीपी प्लेनेट की फॉर्म में, जिसके सामने दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती उस प्लेनेट की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, तुम्हारा असली फॉर्म यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनने के बाद आप वो गॉड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, अगर मैं यानी ये मून गॉड तुम्हें यहाँ पर मार डालता है तो फिर हमारे बॉस सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। और उसी वक्त आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिव्यांती तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, बॉडी टाइप यहाँ पर जीतने का की होता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने मुंह में अपनी बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर रहा था। अगली वो गॉड आप दिव्यांती के ऊपर अपने उस ब्रेथ अटैक के साथ अटैक कर देता है, जिससे दिव्यांती अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के ब्रेथ अटैक के वजह से यहाँ पर पेश भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और दिव्यांती अभी पेश के अंदर घुस चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुराया था। सच में दोस्तों इस गॉड को अभी लग रहा था इसने दिव्यांती का फीलिंग सेट कर दिया है, लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं आने लगा। उसी पर वो गॉड अपने सामने इतना धुआं को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अभी उस गॉड को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने भी अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था। दिव्यांती ने यहाँ पर अपने जायंट 3 मैन फॉर्म में आ चुका था। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने बहुत ज़्यादा आसानी से उस मून गॉड को अपने सिर्फ एक ही हाथों से रोक को रख दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती का साइज भी अभी उस मून गॉड की बिल्कुल इक्वल हो चुका था। और फिर आप दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से मैच करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा आसानी से उस गॉड की एक आँख को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अपने सिर्फ एक ही हथियार के साथ उस मून गॉड के शरीर के आर पार उस मून गॉड के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, जिसके वजह से आप वो मून गॉड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से खास रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांती ने यहाँ पर एक प्लेनेट को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड अपनी ग्रेविटी पावर के साथ दिव्यांती पर अटैक कर रहा था, जिसके वजह से दिव्यांती यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती के शरीर के ऊपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटी की प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगली पर दीपांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस मून गॉड से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर काफ़ी मजा कर लिया है। लेकिन उसी पल आप दीपांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी अपने हाथ के अंदर से अपने शानदार के पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और उसी को इस एथिक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये दीपांती का शानदार पीस देखें। और फिर दीपांती अपने उस शानदार पीस एथिक के साथ उस मून गॉड पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से उस मून गॉड की पूरी शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती के अटैक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है उस मून गॉड की जो मेन शरीर है वो आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड यहाँ पर पेश को तोड़ने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, डैमेज इसका पावर यहाँ पर पूरी तरह से इंसेन है। और फिर आप वो मून गॉड अपने पीछे दीपांती की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा, सिर्फ बॉस ही इसे यहाँ पर हरा सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती ने अपने तीर को भेज दिया था उस मून गॉड को पकड़ने के लिए, जिसे देखने के बाद ये मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती ने अभी बहुत ज़्यादा आसानी से इस मून गॉड की शरीर को अपने तीर के टेंटिकल की मदद से पकड़ लिया था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे ऐसा चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी उस मून गॉड को अपने तीर की मदद से पकड़ने के बाद उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, तुम लोग असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग हर जगह पर अलायंस बनाकर यहाँ पर असल में क्या करना चाह रही हो। और फिर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, मुझसे झूठ कहने की कोशिश भी मत करना। आप दीपांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड एक स्टेज पेज बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, हाँ जरूर, हम लोग यहाँ पर एरा ऑफ गॉड्स को लाना चाहते हैं। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी अपने हाथ में अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से दीपांती के तीर अभी उस मून गॉड के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ने लगा था, जिसके वजह से उस मून गॉड की पूरी शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था और वो मून गॉड दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर आप दीपांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, मैंने गॉड ऑफ लाइट को लगभग 1 महीने के लिए यहाँ पर टॉर्मेंट किया था, आप देखते तुम यहाँ पर कितनी देर तो लास्ट कर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती अपने और भी तीर को उस गॉड की तरफ आगे भेज रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती की इस सारी तीर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर उस मून गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर वो मून गॉड का जो बॉस है वो जोर से चिल्ला कर दीपांती से कहने लगा, प्लीज़ ऐसा मत करना। और फिर दीपांती के सारे तीर उसको बहुत ही आसानी डिस्ट्रॉय करती हुई वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्ला कर दीपांती से कहने लगा, डायमंड गॉड के लॉर्ड। दोस्तों शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है उस मून गॉड की शरीर के ऊपर उस मून गॉड की जो बॉस है उसने अभी कब्जा कर लिया था। उसी पर दीपांती इस पावर को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो मून गॉड का बॉस मून गॉड के शरीर से जोर से चिल्ला कर दीपांती से कहने लगा, आप बात करते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, अगर तुम सच में यहाँ पर प्लान के बारे में जानना चाहती हो
तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में बता सकता हूँ। और फिर दिव्यांग तेज आप देखती हुई उस मून गॉड का बॉस दिव्यांग तेज से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर हेवनली दाव को एक साथ मिलकर कॉन्फ्रंट कर सकते हैं। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग तेज बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी उस मून गॉड के बॉस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दिव्यांग तेज की तरफ देखते हुए उस मून गॉड की बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांग तेज से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग तेज सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर उस मून गॉड के बॉस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांग तेज से फिर से कहने लगा, हम लोग एक दूसरे के साथ अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर हेवनली दाव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मून गॉड का बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। के लीडर अभी दिव्यांग तेज आप देखते हुए दिव्यांग तेज से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली दाव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग तेज अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर गॉड के लीडर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सारे गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांग तेज की तरफ देखती हुई दिव्यांग तेज से पूछने लगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अगली पर आप सारे गॉडों के लीडर की इस तरह की प्रपोजल को सुनने के बाद दिव्यांग तेज एक सीरियस फेस बनाकर मून गॉड की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरे सारे तीर को सेता कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो अभी उन सभी का लीडर है। उसी वो दिव्यांग तेज आप उस गॉडों के लीडर से पूछने लगा, क्या अभी तुम उन सभी के लीडर हो। जो सुनने के बाद वो गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांग तेज की तरफ देखते हुए दिव्यांग तेज से कहने लगा, क्या मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट हूँ और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों इससे भी ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। अगली पर आप गॉडों के लीडर दिव्यांग तेज की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर दिव्यांग तेज से कहने लगा, पैंथियन को ज्वाइन करो और फिर हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक नए लीजेंड को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद दिव्यांग तेज थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गॉडों के लीडर की तरफ देखते हुए गॉडों के लीडर से पूछने लगा, तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है। सच में दोस्तों दिव्यांग तेज अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप दिव्यांग तेज की इस तरह की बात को सुनने के बाद मून गॉड आप दिव्यांग तेज से कहने लगा, अभी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हेवनली दाव सुप्रीम की तरह रूल करता है। हम लोग उसके सामने उसके पेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुन के बाद दिव्यांग तेज एक सीरियस फेस बनाकर गॉडों के लीडर से पूछने लगा, तो फिर क्या ही हो गया। जिसके रिप्लाई में गॉडों के लीडर फिर से मून गॉड के माध्यम से दिव्यांग तेज से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है इस यूनिवर्स का एसेंस क्या है। उसी वक्त आप गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग तेज बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांग तेज से कहने लगा, इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक एज है। अगली पर आप पूरी यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर दिव्यांग तेज से गॉडों के लीडर दिव्यांग तेज से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा है इसलिए हम सभी को लगता है ये यहाँ पर बाउंडलेस है। सच में दोस्तों यूनिवर्स अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर दो आंखों के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर दिव्यांग तेज से कहने लगा, हम सभी अभी एक लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर हेवनली दाव है। दोस्तों तो फिर शायद यहाँ पर इस मांगा के अंदर ये पूरी दुनिया यहाँ पर एक लिविंग बीइंग है। इस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और उस लिविंग बीइंग का नाम यहाँ पर हेवनली दाव रख दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में इस लिविंग बीइंग को हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं। आप गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग तेज एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर क्या सच में हम सभी अभी हेवनली दाव के शरीर के अंदर हैं। और फिर मून को आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पावर को रिलीज करती हुई दिव्यांग तेज की तरफ देखती हुई दिव्यांग तेज से कहने लगा,
क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि इसलिए हर बार यूनिवर्स यहाँ पर एक मेजर साफिल के अंदर से गुजरता है जब वो अपनी एक क्रिटिकल पॉइंट तो पहुँच जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तब देखते हुए डिवाइन तेज से कहने लगा, ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाव के जागने और सोने का प्रोसेस है। अगली आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर डिवाइन तेज से कहने लगा, जब यूनिवर्स पूरी तरह से जिंदगी से भर जाता है तो वो यहाँ पर जाग रहा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पर सोने वाला है और फिर यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर अभी डिवाइन तेज से कहने लगा, तो पूरे यूनिवर्स जो उसके जागने की वजह से जन्म लिया था वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और खुद को रिबिल्ड करता है। हर एक चीज़ या तो भी वो सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो यहाँ पर सच में सुप्रीम थे वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही बिजार दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन फॉर्म में तेरी के मानव के अंदर इस पूरे बात को हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है लॉर्ड ब्रह्मा जब जागते हैं तो वो पूरे यूनिवर्स को कैद करते हैं और जब वो सोते हैं तब लॉर्ड शिवा पूरे के पूरे यूनिवर्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ऐसे ही ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और फिर बहुत से ताकतवर बींग्स के अभी एक तरफ भागने के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर डिवाइन तेज से कहने लगा, और सिर्फ इसलिए यहाँ पर बहुत से ताकतवर मास्टर भी इस तरह से गिर चुका है। अगली पर आप मून गॉड एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तेज तरफ देखते हुए डिवाइन तेज से कहने लगा, बहुत सारे इनकारनेशन साइकिल से गुजरने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर गॉडों की लीडर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन तेज से कहने लगा, और फिर उसके बाद ही हमें इस सच्चाई के बारे में मालूम चला था जब हेवनली दाव फिर से सो जाता है तब हम लोग भी यहाँ पर सोने को चूज करते हैं। अगली पर आप डिवाइन तेज आप देखते हुए गॉडों के लीडर डिवाइन तेज से कहने लगा, बहुत सारे इवेंट्स के बाद हम लोगों ने अब हमारी पावर को काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। उसी वक्त गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन तेज अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गॉडों के लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन तेज से कहने लगा, आप आखिरकार हम लोग हमारे मूव को कर सकते हैं और हेवनली दाव को मारने के बाद उसके प्लेस को ले सकते हैं। अगली पर आप मून गॉड अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए डिवाइन तेज से कहने लगा, इस बार इस पूरे यूनिवर्स के पावर को गैदर करने के बाद हम लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर डिवाइन तेज आप देखते हुए गॉडों के लीडर डिवाइन तेज से कहने लगा, आप आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेज एक सीरियस फेस बनाकर गॉडों के लीडर की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन तेज आप अपने स्वर को पकड़ कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त आप डिवाइन तेज के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गॉडों के लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर डिवाइन तेज आप दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग फिर से देख पाते हैं डिवाइन तेज यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था अपने फेस को पकड़ कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेज को देखकर ऐसा लग रहा था डिवाइन तेज ने अपने पूरे माइंड को खो चुका है। और फिर आप डिवाइन तेज के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गॉडों के लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तेज आप देखते हुए डिवाइन तेज से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रहे हो। जो सुनने के बाद डिवाइन तेज अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मून गॉड की तरफ देखते हुए गॉडों के लीडर से कहने लगा, तुमने सिर्फ अभी कहा तुम यहाँ पर इस चीज़ को फिर से करने वाले हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? इसका मतलब है तुम पहले भी यहाँ पर फेल हो चुके हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेज अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था
और फिर आप दीवानती थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने ताब देखते हुए गौदो के लीडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने का, और ऐसे भी मेरे पास इमोता किलिंग के खिलाफ एक गाज है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीवानती आप अपने हाथ से अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए गौदो के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर जल्दी या फिर बाद में इमोता किलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और इसीलिए मेरे रास्ते के अंदर आने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप उसी वक्त दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद गौदो के लीडर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मैं कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करने वाला हूँ, इमोतास अभी मेरा पावर बन चुका है। आप उस गौदो के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौदो के लीडर से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती आप फिर से आपने बहुत से तीर से मून गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती के सारे तीर ने अभी मून गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद गौदो के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गौदो के लीडर मून गॉड के माध्यम से दीवानती तो आप देखती हुई दीवानती से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था, जो सुनने के बाद दीवानती आप मून गॉड पर अपनी तीर के मदद से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गौदो के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग पेश के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था यहाँ पर किसी ने बहुत सारे न्यूक्लियर बम को एक साथ फोड़ दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर अभी मून गॉड दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लगा था मून गॉड का पूरा शरीर अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाका जो पैसा था वो अभी आसपास के सारे प्लेनेट पर गिर रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगता था ये यहाँ पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर सकता था। और फिर आप दीवानती एक सीरियस स्पेस बनाकर आपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर नाइन ने दागोन स्नेक अभी एक सीरियस स्पेस बनाकर आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर नाइन इधर दागोन स्नेक जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मास्टर। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइव एसेंस के बारिश हो रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद नाइन ने दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन ने दागोन स्नेक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लाइव एसेंस का बारिश अभी आसमान से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक ड्रैगन फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक कर अभी आसमान की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं नाइन ने ड्रैगन सेना के शरीर के ऊपर जितने भी चोट लगा था वो सारे चोट अभी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से फट रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन ने ड्रैगन सेना के शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक रेड ड्रैगन और एक व्हाइट ड्रैगन पूरी तरह से अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर वो रेड ड्रैगन अपने शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरा शरीर आप पूरी तरह से हील हो चुका है। उसी वक्त वो व्हाइट ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस रेड ड्रैगन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच में दोस्तों ये दोनों ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर
पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर भी आप यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के सामने दिव्यांती खुद आप आ जाता है। और फिर दिव्यांती एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, तुम ड्रीम ड्रैगन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन खुद एक स्टेज पेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, और तुम यहाँ पर डायमंड कोड के किंग हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से पीटा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन के शरीर के ऊपर उसके घाव की तरफ दिख रहा था, जो लाइफ एसेंस की वजह से यहाँ पर हील होने के बाद भी कुछ निशान जरूर रह चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती भी एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल्ड टोन में ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, इतना स्मॉल तो काफ़ी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, आप मुझे उस स्टोन टैबलेट दो जिसके अंदर अभी वन किया ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस के आखिरी पोर्शन है। उसी में हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा। दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन की फेस की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, मुझे 3 प्यूरिटीज को आप ही दे दो। और फिर ड्रीम ड्रैगन की फेस की तरफ देखते हुए दिव्यांती फिर से ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, ऐसी भी ये चीज़ तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से बेकार है, इसलिए शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अगर ये चीज़ मुझे दे दो। उसी को हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती भी आप एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, इसके बदले में मैं जरूर तुम्हारी ट्राइब को ऐसा नीति तो पतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगली पर ड्रीम ड्रैगन आप सामने तो आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, मुझे अभी फॉलो करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती भी अभी ड्रीम ड्रैगन के पीछे जा रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन गुफा का सीन देख पाते हैं। अगली पर आप उस केव के अंदर हम लोग दिव्यांती और ड्रीम ड्रैगन को जाते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग उस केव के अंदर एक बहुत बड़े खाली जगह का सीन देख पाते हैं। अगली पर जहाँ पर दिव्यांती और ड्रीम ड्रैगन एक छोटी सी सुरंग के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है।
और फिर आप हम लोग दिव्यांती और दीम दागोन के सामने यहाँ पर एक स्टील के हिस्से को देख पाते हैं जिसके अंदर से थोड़ा सा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस स्टील को देखो ऐसा लग रहा था वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है किसी चीज का। अगली पर दिव्यांती आप इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से कहने लगा ये यहाँ पर आसमान में 4th स्टेज की एक सोल स्पिरिट है। और फिर दीम दागोन अभी उस सोल स्पिरिट की ताब देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर उस चेता स्टील के तीसरे हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा है। और फिर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या सिर्फ एक चेता स्पीच बचा हुआ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दीम दागोन आप दिव्यांती की ताब देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा उस वक्त में जब इमोर्टल ट्राइब चारों तरफ जाकर हमारे दागोन ट्राइब्स के हर मेंबर को पकड़ रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीम दागोन अपने एक एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए दिव्यांती से कहने लगा हमारे एक एंसेस्टर यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भागने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और उन्होंने वहाँ पर इस स्टील को पूरी तरह से तोड़ दिया था जहाँ पर 4th स्टेज ऑफ प्योरिटीज के बारे में लिखा हुआ था। सच में दोस्तों ये दागोन एंसेस्टर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग यहाँ पर दिवाइन दागोन के मेमोरी के अंदर देख पाते हैं वो चेता स्टील यहाँ पर 3 हिस्सों में टूट चुका था। अगली पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा जो यहाँ पर 3 प्योरिटीज की एक स्टील को सेटल कर पा रहा है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है वो बहुत ही आसानी से इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भाग सकता है। आखिरकार उसके ताकत को यहाँ पर कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन फिर से दिव्यांती से कहने लगा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे भी काब कर रखा है। उसी पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दिव्यांती आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर दीम दागोन से पूछने लगा क्या उसने यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे काब कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दिव्यांती यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती अपने सामने उस स्टील प्लेट की ताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा अगर यहाँ पर ऐसा ही केस है तो फिर मैं जरूर बाकी दोनों हिस्सों को भी इस पीस के इस्तेमाल कर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा इसके बाकी दोनों बचे हुए पीसेस जरूर इमोर्टल ट्राइब के अंदर होने वाला है। और फिर दिव्यांती अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाती हुई अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे किसी भी हालत में उन्हें हासिल करना पड़ेगा। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी पावर को उस स्टील प्लेट के अंदर डालने लगा जिसके वजह से उस स्टील प्लेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर आप उस पावर के अंदर धीरे धीरे दिव्यांती भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन लाइट के अंदर दिव्यांती यहाँ पूरी तरह से कवर हो चुका था। अगली पर आप दिव्यांती के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकलने लगा जिस चीज़ को दूर से यहाँ पर दीम दागोन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांती के शरीर के अंदर से जो डिवाइन लाइट अभी यहाँ पर बाहर निकल रहा था वो यहाँ पर देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। ऐसा लगा था ये लाइट अभी आसमान को भी चीर सकता है। और फिर दिव्यांती अपनी दोनों आंखों के अंदर से अपनी लाइट पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर दिव्यांती पेज के अंदर एक प्लेस के बारे में सोचती हुई अपनी खुद से कहने लगा तो फिर वहाँ पर तुम लोग अभी छुपे हुए हो। यानी दोस्तों दिव्यांती ने शायद यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे ढूंढ लिया है। और फिर दिव्यांती अपनी शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा अनलिश करती हुई दीम दागोन से कहने लगा
मैं ज़रूर कुछ देर बाद में यहाँ पर मेरी कुछ इंसानों को तुम्हारी इस प्लेनेट पर टेस्ट करने के लिए अरेंज करने वाला हूँ। मुझे जरूर मालूम चलने वाला है अगर गॉड ट्राइब फिर से तुम्हारे इस प्लेनेट पर इन्वाइट करता है। उसी वक्त दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे दीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई दीम ड्रैगन से कहने लगा, मैं अब अभी जा रहा हूँ दीमोतल ट्राइब को धोने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से पूछने लगा, क्या तुम अभी जाना चाहती हो? आप दीम ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद दिव्यांती अपने सामने तरफ देखती हुई दीम ड्रैगन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर दिव्यांती आप लाइट की स्पीड के साथ वहाँ पर से बाहर निकलने लगा। जिस चीज़ को पीछे से दीम ड्रैगन सिर्फ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दिव्यांती आप लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर ताबील करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, वो गॉड्स जरूर यहाँ पर मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा था। मैं किसी भी तरह से उन पर यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर दिव्यांती लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर सामने तक आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जो चीज़ अभी मैं यहाँ पर सच में कर सकता हूँ। अगली पर दिव्यांती यहाँ पे सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी ताकत को सिर्फ इंक्रीज करना और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती अपने मेमोरी को याद करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने उस वक्त में इल्यूजन के अंदर जो चीज़ को देखा था वहाँ पर इंस्टार इंपीरियल बेल की जो ओनर था वो असल में हेवनली दाव के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, अभी के हेवनली दाव की जो ताकत है वो जरूर उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुँचा है। और फिर आप अगली पर हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद में ड्रैगन प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग ड्रैगन प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस पावर की जगह पर अभी यहाँ पर एक पेज के लिए ओपन होता है जिसके अंदर से आओ बिंग और 9 टेल्ड फॉक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप 9 टेल्ड फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर आप इनसे कहने लगा, तो फिर यही यहाँ पर ड्रैगन स्टार है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जोर सुनने के बाद आओ बिंग आप आसमान की तरफ देखते हुए यहाँ पर खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ फिर से दिव्यांती का सीन दिखाते हैं जो अभी पेश के अंदर लाइट के स्पीड के साथ उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अभी सिर्फ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उस स्टील प्लेट के अंदर यहाँ पर 2 प्लेट्स को मार किया गया था। सच में दोस्तों दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती आप एक प्लेस की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर मुझे शायद पहले अभी अपनी सबसे करीब के प्लेस की तरफ जाना चाहिए। अगली पर आप हमें यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के एक माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे इमोर्टल ट्राइब के जितने भी घर थे वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर द फास्ट फार्मामेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी एक इमोर्टल अपनी शोध को पागल कर एक गार्ड की तरह खड़ा हुआ था। और फिर वो इमोर्टल अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी आपने बहुत से तीर उसको उस पेज के अंदर भेजने लगा। और फिर दिव्यांती अपनी तीर उसकी मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इमोर्टल थे जो माइनर वर्ल्ड थे उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग दिव्यांती की तीर उसके जितनी भी पेश क्रिक था उसके साइड में और एक पेश क्रिक को बनते हुए देख पाते हैं। और उसी पर दिव्यांती आप अपने हाथ से उस पेश क्रिक को पकड़ने लगा जिसे देखने के बाद वो इमोर्टल बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से पूछने लगा, कौन है यहाँ पर?
लेकिन अगली पर दीवानती उस पेश के अंदर से अपनी एक आँख से उस इमोतल की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ को बार बार करने के बारे में सोच रहा था, मैं इसे अभी यहाँ पर कह रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द गॉड ऑफ द ट्रीज, द डिवाइन ट्री इज हियर, बाउ डाउन टू हिम, एवरीवन बाउ डाउन टू हिम। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनरा।